माफ़ी चाहेंगे, दरअसल एक इम्पोर्टेंट कॉल्स आ जाने की वजह से वीडियो को कट करना पड़ा। तो डेवलपमेंट की जो डिफिनेशन है आप समझ सकते हैं। जो पहला स्टेज होता है बोर्ड एंड पिलर मेथड की, उसको हम लोग डिफिनेशन के तौर पर डेवलपमेंट कहेंगे। एंड उसमें स्टेज जो पहली स्टेज में हम लोग गैलरी एंड पिलर्स के फॉर्मेशन करते हैं, वो डेवलपमेंट के अंतर्गत ही आता है। तो ये डिफिनेशन, इट इज द प्रोसेस और इनिशियली स्टेज ऑफ बी एंड पी मेथड इन विच फॉर्म्ड ए गैलरी एज वेल एज पिलर। ये एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें इनिशियली स्टेज होता है, जिसमें हम लोग पिलर और गैलरी का फॉर्मेशन करते हैं। ये एज ए माइल्ड लैंग्वेज, एंड अगर किताबी लैंग्वेज में आपको देखना है तो ये आप किताबी लैंग्वेज देख सकते हैं। ड्राइवेज ऑफ पैरेलल स्टेप ऑफ हेडिंग एंड इंटरकनेक्शन बाय ए परपेंडिकुलर हेडिंग फॉर्मिंग पिलर्स एंड galleries up to the predetermined boundary in UG underground mines is now as development। मैं फिर से आप रिपीट कर देता हूँ। अब दोनों सेंटेंस बना के लिखते हैं या फिर दोनों पॉइंट लिखते हैं तो बहुत बेटर होगा। तो सेकेंड सेंटेंस है ड्राइवेज ऑफ पिलर स्टेप of heading and interconnection by perpendicular heading forming pillars and galleries up to the predetermined boundary in underground mines is now as development। ये डेवलपमेंट का हमारा डिफिनेशन था, आप नोट डाउन कीजिए। फिर आप डिप्लरिंग की डिफिनेशन इधर करते हैं। डेवलपमेंट बोर्ड जो पिलर्स एंड गैलरी होती है उसकी फॉर्मेशन होती है, उसी को हम लोग डेवलपमेंट करते हैं और ऐसा एकदम लास्ट बाउंड्री तक जाती है, लास्ट बाउंड्री। ठीक, आप नोट डाउन कीजिए। और फिर बाउंड्री से जो हमारा पिलर की कटिंग होते हुए कॉलम एक्सट्रैक्शन सारे करते हैं, उसको हम लोग डिप्लरिंग मेथड कहते हैं। तो द प्रोसेस ऑफ एक्सट्रैक्शन ऑफ कोल फ्रॉम डेवलप्ड पिलर, डिप्लरिंग का डिफिनेशन है द प्रोसेस ऑफ एक्सट्रैक्शन, कोयले का निकालना, प्रोसेस ऑफ एक्सट्रैक्शन ऑफ पिलर्स, एक्सट्रैक्शन ऑफ कोल। मैं देख लेता हूँ आपका, हाँ ठीक है, कैमरे में कैप्चर हो रहा है। एक्सट्रैक्शन ऑफ कोल फ्रॉम डेवलप्ड पिलर, develop pillars in BP method in board and pillar method is now as deplering, is now as deplering, deplering। तो डिफिनेशन ये हमारा रहा, द प्रोसेस ऑफ एक्सट्रैक्शन ऑफ कोलर फ्रॉम डेवलप पिलर इन ए बोर्ड एंड पिलर मेथड इज नाउ एज डिप्लरिंग। मतलब पिलर की कटाई से जो कोयले हम लोग निकालते हैं उसी प्रोसेस को हम लोग डिप्लरिंग करते हैं। डिप्लरिंग में मैंने बताया था दो मेथड होते हैं, केविंग मेथड एंड स्टोविंग मेथड। तो स्टोविंग मेथड का डिफिनेशन हम लोग करते हैं। वीडियो को पॉज करना होगा क्योंकि किताबी लैंग्वेज ही बेस्ट होता है। वैसे तो मैंने आपको बता ही दिया। तो स्टोविंग का
जो डिफिनेशन है, स्टोविंग इज द प्रोसेस ऑफ फिलिंग ऑफ वॉइड फॉर्म ड्यूरिंग डिप्लेनिंग विथ इनकम्बस्टिबल मटेरियल सच एज सेंड। स्टोविंग का डिफिनेशन, द फिलिंग, इट इज द प्रोसेस ऑफ फिलिंग, इट इज द प्रोसेस ऑफ फिलिंग, फिलिंग करते क्या, कहाँ पे, जहाँ पे पिलर कटाई हो गई हो। इट इज द प्रोसेस ऑफ फिलिंग ऑफ वॉइड फॉर्म, पिलर, पिलर कटने के बाद ऑटोमेटिकली वो गुफा बन जाएगा। तो वॉइड यानी कि खाली जगह पे, खाली जगह पे, जहाँ खाली जगह जहाँ बनती है, वॉइड फॉर्म ड्यूरिंग द डिप्लेरिंग, ड्यूरिंग द डिप्लेरिंग with incombustible material, with incombustible materials। इनकम्बस्टिबल मटेरियल्स में मीन्स ये वैसे पदार्थ होते हैं जिसमें आग लगने का कोई चांस नहीं रहता। फॉर एग्जांपल आप सैंड स्टोन ले लीजिए, बालू, एग्जांपल सैंड स्टोन यानी कि बालू, बालू ही बेस्ट होता है, आसानी से मिल जाता है, ज़्यादा खर्चे भी नहीं आते, और पानी के साथ ये आराम से फ्लो भी हो सकता है। तो पंप के साथ आप प्रेशर डाल के फॉलो करके आप बॉटम तक ले जा सकते हैं। तो मैं ज़रा देख लेता हूँ कैमरे में कैद हो रहा है या नहीं, कहाँ तक गया। डिप्लेरिंग विथ इनकम्बस्टिबल मटेरियल कैप्चर नहीं हो पाया मैं, हाँ अब ठीक है, इनकम्बस्टिबल मटेरियल दिख रहा है। अब इसमें एक और स्टोविंग का डिफिनेशन करना है। आप इसको मिक्स मत कर लीजिएगा, ये इतना तक है पिलर, एक डिफिनेशन, सेकंड डिफिनेशन ये इधर, फिर एक डिफिनेशन मेरा बच गया स्टोविंग, स्टोविंग हो गया केविंग। केविंग में हम लोग धंसने के लिए छोड़ देते हैं या फिर गिरने के लिए छोड़ देते हैं, कोलैप्स होने के लिए छोड़ देते हैं। तो केविंग की डिफिनेशन थोड़ी लंबी है, मेरे को रफ करना होगा, मैं इसको रफ करके केविंग की डिफिनेशन करता हूँ। केविंग कहता है, इट इन डिप्लेरिंग विथ केविंग आफ्टर एक्सट्रैक्शन ऑफ पिलर द ओवरलाइंग रूफ rocks are allowed to cave, thus the overlying rocks break and fills the void, so create depleting with caving is permitted only there in no important surface feature structure overall the extract area। तो ये हमारा केविंग का डिफिनेशन रहा। केविंग मेथड या फिर केविंग नहीं रहने दीजिए, केविंग। In declaring with giving, in declaring with giving, कैमरे में आ रहा है कि नहीं, सॉरी कैमरे से आउट हो चल रहा, थोड़ी और नीचे लिखना होगा।
ठीक है। इन डिप्लरिंग विथ केविंग आफ्टर एक्सट्रैक्शन ऑफ फिलर, इन डिप्लरिंग विथ केविंग आफ्टर एक्सट्रैक्शन ऑफ पिलर, पिलर का एक्सट्रैक्शन यानी कि कटाई हो जाने के बाद इसको हम लोग धंसने के लिए छोड़ देते हैं। एक्सट्रैक्शन ऑफ पिलर, द ओवरलाइंग रूफ rocks are allowed to cave. The overlying roof rocks allowed to cave, जो धंसने के लिए छोड़ देते हैं रूफ को या फिर गोफ को, thus the overlying rocks break and fill the void so created. उसी को केविंग करते हैं और ये जो रूफ होती है वो धंसने के लिए छोड़ देते हैं और फिर एक समय आता है धंस जाने के बाद वो जो केव होता है वो फिल कर देता है। तो लिखा है thus the overlying rocks break and fill the void space, breaks and fill the void space. Overlying roofs break and fill the void space so created. Deploying with caving is permitted only there. ये डिफिनेशन कंप्लीट हो गया, जरा मैं देख लेता हूँ। ठीक है। फिर ये हम लोग वहीं करते हैं भाई जहाँ पे सरफेस स्ट्रक्चर नहीं हो, यानी कि पहाड़ या फिर खुली मैदाने हो, फॉरेस्ट हो, वैसे जगह पे करते हैं जहाँ पे सरफेस स्ट्रक्चर मेरा कुछ ना रहे। तो डिप्लरिंग विथ केविंग इज परमिटेड ओनली देयर इज नो इम्पोर्टेंस फीचर ऑफ सरफेस स्ट्रक्चर। Deploying with caving is permitted only there is no important only where there is only where जहाँ there is no permitted there is permitted structure sorry एक मिनट Deploying with the caving is permitted only where there is no permitted structure. Deploying with caving is permitted only where there is no importance there is no importance छूट गया यार, no importance yeah where there is no
important surface feature structure. Surface features of structure are over the extracted area, are over the, ये कैमरे में कैद है ना, surface structure are over the extracted area, या फिर सरफेस स्ट्रक्चर तक। सरफेस स्ट्रक्चर में एक बार प्रोनाउंस कर देता हूँ। डिप्लरिंग विथ केविंग is permitted only when there is no important surface features of a structure, features of a structure over area, oh, over the extract area, over the extraction area, या extract area, over the extracted area। अब कैमरे में कैद हो तब तो हाँ ठीक है, नहीं दिखाई दे रही है, इधर लिख देता हूँ ओवर द एक्सट्रैक्टेड एरिया। इंक भी खत्म हो गया, मैं एक बार पढ़ के बता दे रहा हूँ, आप लिख लेना, ठीक है। तो केविंग का डिफिनेशन है, इन द डेवलपमेंट विथ केविंग आफ्टर in the deplering with caving of the extraction of pillars, the overlying rocks allowed to cave, गिरने के लिए छोड़ देते हैं, thus the overlying rocks break and fill the void space, वही गिरते हुए वो void space को फिल कर देता। उसके बाद लिखा है डिप्लरिंग विथ केविंग इज परमिटेड ओनली वेयर देयर इज नो इम्पोर्टेंट सरफेस फीचर ऑफ स्ट्रक्चर एरिया ओवर द एक्सट्रैक्टेड एरिया। ये वहीं परमिशन मिल सकते हैं जहाँ पे सरफेस फीचर्स हमारा कुछ ना हो, ठीक। और इसके लिए परमिशन रिम्स से लेनी होती है, डीजीएमएस से लेनी होती है। तो ये हमारा ऑलमोस्ट डिफिनेशन छोटी मोटी कंप्लीट हो गई। कल की क्लासेस में हम लोग एक इंकबेशन पीरियड देखेंगे कि इंकबेशन पीरियड क्या होता है। तो आज के लिए इतना काफ़ी, बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।